ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं, दूज तिथियां, ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जट्ठा और मट्ठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। 2 भाई हैं सगे। जट्ठा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जट्टा और मट्ठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जट्ठा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जट्ठा की पत्नी ने जट्ठा से कहा, मट्ठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मट्ठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मट्ठा की पत्नी ने अपने पति मट्ठा से कहा, सुनो स्वामी एक काम करो। मट्ठा ने पूछा क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, उसको घर में रखते हो, अलग करो। मट्ठा ने आज जट्ठा को बुलाया, जट्ठा सुनो अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, तुम देते रहोगे दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार, और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, कौन पूछे। मट्ठा ने हटा दिया जट्ठा को, जट्ठा चले गया। जट्ठा ने कहा भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो, काय की प्रॉपर्टी, तूने माँ बाप की सेवा करी, भैया सेवा तुम्हें नहीं करी ना, कौन ने करी, दो भाई का हिस्सा तो होना चाहिए, नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर रख सकते हैं, दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत क्या करेगा ये, रख लिया मट्ठा ने, जट्ठा को नहीं दिया। जट्ठा की पत्नी रोती हुई कहती है, स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृपक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मट्ठा की पत्नी ने बोला, सुनो हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं, जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महाराज छोरा तो इतना कमाए, महाराज तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना है, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो या बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कहते मेरे तेरे मकान में खूब घूमने, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई, तुम तो घूम के बता दो फिर उस मकान। घूमो जितना घूमो। अब मट्ठा की पत्नी ने कहा अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे, अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आए तो क्या का मतलब। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो, और सुनो अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा।
श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा, जठा की पत्नी बोली सुनो आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे, ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे, जाओ। वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है, सही है गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देखकर देगा कि तू भजन कितना करता है। तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देखकर देगा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया, जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा दूं, झाड़ू लगा लूं, दरवाजा पे पानी छीट दूं, थोड़ा सा चौक फोड़ दूं दरवाजा पे, फूल रख दूं दरवाजा पे, कर दिया। उधर पितृलोक से पितर आए, सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जो पुराना मकान भले वो किराए का क्यों ना हो, सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पितर आए, दरवाजे पर पहुंच गए, जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं, सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे हैं, ना तो धोप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करे थे। वहां तो ना तो धोप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौवे का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन। देखते पितृ भूखे, विचार करा क्या करें कि छोटा छोरा रे, हमारा पोता रे छोटा, पर उसके घर में कुछ भी नहीं, क्या देगा वो, फिर भी चलो भूखे रहेंगे साल भर। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता साल भर भूखे रहते हैं। दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं उनकी जो राल टपकती है, उनका जो कफ गिरता है, हमारे पितृ वो चाटते हैं, वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं इतना भरा पूरा छोड़ कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे राल चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर, इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं पितृ, बड़े दुखी। पितरों ने सोचा एक दरवाजे से नहीं मिला, दूसरे दरवाजे से कुछ खाकर चल जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जठा के घर गया, पितृ दरवाजे पर पहुंचे, जठा की पत्नी ने कंडा जलाया था, गोबरी जलाई थी, जलाई रखी दरवाजा के पास में, भगवान से प्रार्थना कर कर गुड़ और घी छोड़ दिया, गुड़ घी छोड़ा, पितृ चले। 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 16वें दिन पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठ कर आते हैं। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आते हैं, पितरों को वापस बिठाते हैं, पितृलोक ले जाते हैं। जितने संसार के पितृ हैं सब अमावस्या के दिन शाम के समय पितृलोक जाते हैं। इंतजार कर रहे थे पितृ, आर्यमा आए, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए, कौवे पर बैठ कर आए और हमें लेकर जाएं। सारे पितरों से आर्यमा स्वामी ने कहा जाओ, तुमने 16 दिन भोजन करा है, अब जाकर घाट पर पानी पी लो, कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कहीं जाकर शाम के समय पानी पीने के लिए पितर जाने लगे। पितर जब पानी पिए, पानी पीते से पितरों ने सोचा एक दरवाजे से भोजन नहीं मिला, उसके यहां भोजन मिला जिसके यहां कुछ भी नहीं था।
पितरों ने विचार करा, आर्यमा स्वामी को आने में देरी है, आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है, घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर पर, कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है माँ, फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहां से लाकर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दिया है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तो रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ। और 2 दिन का बोलती है, कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौट कर वापिस घाट पर आए, घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जठा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जठा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जठा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जठा तिल तिल बढ़ने लगा। ये पितरों की कृपा होती है। मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका देगा। कृपा उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं, जय जय पितर जी महाराज, शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया हूं, शरण में तेरी आया, जय जय पितर जी महाराज, शरण में। जठा और मठा की कथा कहती है, आप दिल से, मन से नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं, आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदाहरण, उसकी करो, नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो। महापुराण कहती है कि भागवत पितरों को तार देती है, और शिव महापुराण पितर तो तारती ही है। साथ में जो अधोगति में मर गए, गर्भावस्था से बाहर निकलने के बाद या गर्भावस्था के अंतर्गत 4 महीने का गर्भ ठहरने के बाद जो बालक या बच्चा जो अंदर के अंदर शांत हो जाता है या प्रविष्ट होकर कुंवारी अवस्था में भी चले जाता है, वो आहुत शंकर की कथा से ही कर सकता है। शिव के द्वारा ही उसको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकती है। पितर अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं। तब 64 योगिनियां अगर पितर निमंत्रण देते हैं कि अब हम यहां से जा रहे हैं और हमारे परिवार का कल्याण आपको करना है, तब पितरों के जाने के बाद में 64 योगिनियां प्रवेश करती। आज भी हिंदू धर्म में नियम है साहब, आप देखिए 16 श्राद्ध आएगी, उसके बाद ही नवरात्र आएगी। अच्छा कर्म कर कर जाता है, उसको एक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको देव पितर कहते हैं। देव पितर का काम क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते हैं पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम ये नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर
गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है, उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसकी नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना। ये देव पितर का काम, ये देव पितर का काम। एक जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर, किसी किसी के यहां दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के, दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं, इस कथा को सुनना। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का कार्य, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही, तो कर कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो। काशी के प्राचीन और प्रसिद्ध भटुक भैरव मंदिर में बाबा भैरव आज भी साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। इस पावन मंदिर में सरसों के तेल से किया गया उनका अभिषेक मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला शक्तिशाली साधन माना जाता है। अब घर बैठे करें इस मंदिर में चढ़ावा अर्पित। अभी डाउनलोड करें श्री मंदिर ऐप और बुक करें चढ़ावा। हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम सांकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम सांकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो सांकल्य छोड़ी जाती है, उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बंधा हो,
उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं, अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है जिसके नीचे लड़का लड़की की भावर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं ये हमको आटे की रंगोली डलने से, क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में यहां दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहां पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटी आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और यह निश्चित है जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहां संतान का सुख होता ही है। जिसके यहां आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही है, तो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा, अब तुम देखो पहले का समय आज का समय कितना अंतर है महाराज। पहले के समय में संतान का सुख शादी के 1-2 साल में प्राप्त हो जाता था, आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर जाए, दिखा कर नहीं आ जाए। सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी, बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं। शिव तत्व को जानने, शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग, पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने पर वो जरूरी है। 3 स्थान आटे की रंगोली के लिए। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, पर जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। आम के पत्ते की बंदरवाल कहा गुरुजी आम के पत्ते की क्यों? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में उमाखंड कह रहा है, कामदेव आम के पल्लव में छुपकर बाण मार रहे थे। कहां छुपे थे? आम के पल्लव में, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला रहे हैं। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए, आम का वृक्ष जलने लगा, आम के पत्तों में अग्नि प्रकट होने लगी। तब वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। भोलेनाथ जी बोले क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये क्यों जल रहा? आप कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तो वर देता हूं, जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बंधती है उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर आ गए, और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। महाराज आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि पड़ी क्योंकि कामदेव जलकर भस्म हुआ था उसी आम के पल्लव पर बैठकर, आम के पल्लव पर। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम पितृपक्ष में भी समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु
बैकुंठ का निवास करते हैं और बैकुंठ पर शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान ब्रह्मा कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान रहते हैं। पर मेरे महादेव ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं, ना इंद्रलोक में रहते हैं, ना देवलोक में रहते हैं। मेरे महादेव केवल इस संसार सागर के मृत्यु लोक में जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर उनका निवास होता है। मृत्यु लोक। अपने बेटे वृषकेतु से कहा, केवल एक काम कर वृषकेतु, केवल एक काम कर। मेरा पति मर गया, उसके शरीर के पास में जा, युद्ध के मैदान में कहीं अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष में से एक बेलपत्र तोड़कर मेरे पति के नजदीक में या उसके शरीर के पास ले जा। मां, उस युद्ध के मैदान में जहां पिता का शव पड़ा है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, कैसे जाएंगे? वो बेलपत्री का फल क्या होता है? बेलपत्री के वृक्ष की एक पत्ती का फल क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देव पितर, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पितृपक्ष 16 दिन जो कर्ण को मिले हैं वो साधारण नहीं थे। एक बेलपत्र का पत्ता वृषकेतु तोड़ता है, तोड़कर वृषकेतु युद्ध के मैदान में रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ता लड़ता पिता के नजदीक में जाता है। रथ चलता रहता है, वृषकेतु नीचे कूद जाता है और कर्ण का 10वें नंबर का बेटा छोटा, 9 बेटे मर चुके थे राजा कर्ण के, कर्ण स्वयं मर चुका था। एक बेलपत्र उठाकर वृषकेतु ने राजा कर्ण के नजदीक में, उसके पास में उस बेलपत्र को रख दिया। उस बेलपत्र को रखने का फल क्या हुआ वो देखिए कि कर्ण के प्राण छूटने के बाद, कर्ण को मरा हुआ आधा घंटा निकल चुका था, बेलपत्र रखते से ही कर्ण के प्राण यमदूत बंदी बनाकर जो लेकर गए थे, तब चित्रगुप्त महाराज के सामने प्राण खड़े थे और चित्रगुप्त महाराज ने कहा, क्या चाहते हो कर्ण? कर्ण कहता है, मुझे भूख लग रही है। राजा चित्रगुप्त ने कहा, जाओ सोने की पुड़ी लाओ, चांदी की सब्जी लाओ, हीरे की गुलाब जामुन लाओ, पीतांबर की थाली लाओ, सोने की पुड़ी, भजिया, जलेबी, हीरे और पन्ने के दिए गए। तो कर्ण रोने लगा कि मैं ये कैसे खाऊंगा, मुझे अन्न तो दो। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तूने मृत्यु लोक में रहकर सबको सोना चांदी हीरा पन्ना दिया, पर कभी अन्न का दान नहीं करा, तो तुझे अन्न मिले तो मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो, कैसे मिलेगा? राजा कर्ण ने कहा, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कृपा कर दो। क्या कृपा? बस एक कृपा कर दो कि मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, जिससे मैं ब्राह्मणों का भोजन या दीन जन का भोजन करा सकूं। अब तो तुम मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं, मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं। ये अब हो ही नहीं सकती, होनी अनहोनी तो ये तो हो गई जो होना था। इतने में राजा कर्ण ने कहा, मेरी धर्म पत्नी सुप्रिया शंकर की आराधना करती थी, उसका कोई फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, उसका फल अगर होता तो थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव इस यमलोक के नजदीक में होते। शिव नहीं आए। चित्रगुप्त महाराज क्या देख रहे हैं कि सामने से वृषभ ध्वज, वृषभ पर चढ़कर, नंदी पर चढ़कर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने से आ रहे थे। चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवाधिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा, ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करे, पन्ना दान करा, पीतांबर दान करा, अंबर दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया। बाबा, मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिवजी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल यह होगा। चित्रगुप्त महाराज, अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है। एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल यह था।
एक बेलपत्र का पुण्य यह था, राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया। एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन गरीब जन दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 संतों को भोजन कराया, 5 गरीब दीन को भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा, डमरू का नाद कर बाबा जी ने कहा, अरे कर्ण, अगर तिलक लगाएगा तो एक ब्राह्मण की गिनती में केवल एक ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा, डाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, और अगर 16 श्राद्ध में, मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधु जन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ, आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते हो आप खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल यह था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद। सुप्रिया कर्ण की पत्नी आंख में आंसू ढालकर देव अधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा? देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है? पत्रों में ये एक पत्र भेजा, देखो एक बच्चा का पत्र आया है। वर्षा कमल सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर ये है, स्थान सूरत गुजरात से है। मोनिल राजपूत अपने बेटे, मेरे जुड़मा 2 बच्चे हुए थे जिसमें से एक बच्चे की आंख की रोशनी और कान का सुनना बंद था,